हम यहाँ से इसको जब पावर देंगे, ये हमारा ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग सिस्टम यूजिंग आर्डिनो है। हम यहाँ से जब पावर देंगे, ये पावर इस मोटर पे जाएगा, बैटरी यहाँ से पावर सप्लाई दिए हमारा मेन मोटर मूव कर रहा है। ये मेन मोटर और ये अंदर हमारा पंप लगा हुआ है। ये मेन मोटर तब तक मूव करेगा जब तक ये IR सेंसर सेंस ना करे। IR सेंसर सेंस करेगा, आर्डिनो को सिग्नल भेजेगा, आर्डिनो इस मोटर को ऑफ करेगा, मेन मोटर को, और हमारा पंप ऑन रहेगा मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए। और उस स्पेसिफिक टाइम के बाद हमारा ये मोटर फिर ऑन हो जाएगा और ये पंप ऑफ हो जाएगा ताकि दूसरा बॉटल हमारा भर सके। थैंक यू। कर दी स्टार्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट है अल्कोहल डिटेक्शन एंड इंजन लॉकिंग सिस्टम। इसमें हमारा पहले इंजन ऑन हो रहा है पुश बटन से, फिर जैसे ही ये अल्कोहल को डिटेक्ट करेगा तो ये बंद हो जाएगा इंजन। तो ये प्रोजेक्ट ये बताता है कि जैसे कि अगर किसी ड्राइवर ने ड्रंक किया है तो और वो ड्राइव करने जा रहा है तो ये इंजन ऑन करेगा वो, और जैसे ही हमारा सेंसर जो है उसकी अल्कोहल, उसकी ब्रेथ से उसकी अल्कोहल को डिटेक्ट करेगा तो ये गाड़ी उसकी बंद हो जाएगी, वो ड्राइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमें पता है कि 2013 के डेटा के अनुसार हमारी कंट्री में काफ़ी डेथ्स होती हैं जो कि अल्कोहल पीकर ड्राइवर ड्रंक करते हैं, उसकी वजह से हमारी डेथ्स होती हैं। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, एक मॉडल दिया गया है कि इस तरह का अगर सिस्टम हर एक गाड़ी में इंस्टॉल्ड हो तो हम लोग ये ड्रिंक ड्राइविंग को रोक सकते हैं, जिससे हमारी सिक्योर और सेफ ड्राइव होगा। और जैसे कि हमारी जो लीगल ब्लड में अल्कोहल कंसंट्रेशन होता है वो होता है 30 mg, 100 ml पे 30 mg होता है। तो अगर इससे ज़्यादा किसी ने ड्रिंक किया होगा तो हमारी गाड़ी ऑफ हो जाएगी अल्कोहल डिटेक्शन के बाद। सो बेसिकली ये ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग बोर्ड है। सो ये इसका पर्पज़ ये है कि जैसे अगर इसके फ्रंट ऑब्स्टिकल्स आए तो ये अपने पाथ को चेंज करके नेक्स्ट डायरेक्शन मूव कर सकता है। तो ये मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं कार सिस्टम्स में ताकि वो ऑब्स्टिकल को अवॉइड करके डायरेक्शन कर सकें। आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग। कि बेसिकली हाईली लाइटेस्ट एंड हाईली प्रोग्रामेबल रोबोटिक कैट है। सो बेसिकली इस यूनिट्स बचेंगे 30 यूनिट्स में हमारे अगर पर यूनिट देखें तो 7 से मल्टीप्लाई करके हमारे 210 जो हमारी इनिशियल कॉस्टिंग थी जिसका हमने ये पूरा बनाया वो हमारा एक दिन में 210 बच रहा है। और जो डेकोरेशन लाइट्स होती हैं वो मैक्स टू मैक्स 5 days रहती हैं, जिससे हम 1000 रुपीज़ की समथिंग बचा सकते हैं। और जो MNCs होती हैं उनमें काफ़ी सारी जो 10 से ज़्यादा ही लाइट्स शुरू So we have made this project of home automation system in automate and control the appliances. As you can see here, we have used Node MCU ESP2866 in which we have embedded the program and let the data transfer using Wi-Fi, and the relay module to opening and closing the circuit, and DHT11 for temperature and humidity sensing. And sir, as she said that we have used DHT11 sensor right over there, which provide us the real-time data. As you can see on the web, the temperature is right now is 26.7 and the humidity percentage is 41%. Okay, so we can connect this reading with and we can like program our Node MCU according to that. Whenever the temperature rises above a particular level, we can trigger the relays and can control our appliances accordingly. And right over here, sir, we have used relay, as you can see, in which signal is coming from Node MCU, and we can control the appliances. We have used two bulbs over here as our appliances, and we can control it with the help of an app, or we can control it with the web as well, website. I mean, as you can see, whenever we are turning, whenever we are pressing it, it's getting as you can see right there. And here is the temperature, and the sensor, DHT sensor, is right over there behind this sofa. And yeah, the light that is blinking over there. And this is the off button.
as you can see, and we can control it individually as well. Right, like this. Yeah, like this. ठीक